प्रायिकता से संबंधित ये 12वां प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 13.2 का। एक पासे को 3 बार फेंका गया, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां से इसका हल देखेंगे। पासा फेंक में प्रदर्शित समिष्ट एस हो तो इस एस का मान ये होता है 1 से 6 तक का कोई अंक आता है उसमें, तो 1 से लेकर 6 तक ये प्रदर्शित समिष्ट है। इसमें से कुछ अवयव लेकर घटनाएं घट सकती हैं। उनमें से एक घटना का उल्लेख किया है, सम अंक आने की घटना ई, ये 2, 4 और 6, इन्हीं में से ये सम अंक है। इस घटना को ई मान लिया है, ई ये मान लिया है, तो इस घटना की क्या प्रायिकता होगी, पी ई बराबर घटना की प्रायिकता घटना के समुच्चय में अवयवों की संख्या अपॉन संबंधित प्रदर्शित समिष्ट में अवयवों की संख्या, एन ई अपॉन एन एस। इनकी संख्या 3 है और एस में 6 है, तो ये 1/2। तो जब पासा फेंका जाएगा तो सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होती है। विषम संख्या हो तो भी 1/2 ही आएगी, तो यहाँ विषम संख्या भी लिखेंगे तो वो भी 3 है, 1, 3, 5, तो उसका मान भी उतना ही होता है। तो एक तो ये रहा, लेकिन ये घटना 3 बार घटित हुई है, तो पासा 3 बार फेंका गया है। तो पहली बार यदि सम अंक आता है तो इस घटना की प्रायिकता 1/2 है। तो दूसरी बार भी यदि सम अंक आए तो भी घटना की प्रायिकता 1/2 होगी। तीसरी बार भी सम अंक आए, जब भी सम अंक आए प्रायिकता उसकी सम अंक आने की 1/2 होती है। तो 3 बार पूछा या 4 बार पूछा जाए तो ये तो विषम की है, मैं तो सम की बात कर रहा हूं। तो सम अंक ये पहली बार आए तो प्रायिकता 1/2, दूसरी बार आए उसकी भी 1/2, तीसरी बार आए तो उसकी भी 1/2। तो कितने भी बार सम अंक आएगा, जब जब आएगा तब तब प्रायिकता 1/2 होगी। तो तीनों बार लिखते हैं, तीनों बार सम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है, कैसे निकालते हैं, देखो। पहली बार सम अंक आए और दूसरी बार और तीसरी बार, पहली बार सम अंक आने की प्रायिकता, ऐसे नहीं लिखते क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगेगा। पीई ये हो गई पहली बार सम अंक आने की प्रायिकता, और फिर पी दूसरी बार हो गया, और फिर पी तीसरी बार हो गया। 3 और का मतलब होता है यहां गणित, वो इनटू पीई का मान लगा दो, अब तो और की जगह इनटू लिख दो, मान 1/2, 1/2, 1/2, तो ये 1/8 आ गया। और को इनटू लिखते हैं प्रायिकता की भाषा में। तीनों बार सम अंक आने की प्रायिकता, पहली बार सम अंक आने की प्रायिकता पी, और दूसरी बार सम अंक आने की प्रायिकता भी इतनी ही, और तीसरी बार सम अंक आए उसकी भी प्रायिकता इतनी, और माने होता है यहाँ गुणा, और की जगह या आता तो या माने प्लस होता है। तो ये 1/8 आ चुकी है। तो पूछा ये नहीं है कि सम अंक तीनों बार आए, पूछा है कि कम से कम एक बार विषम अंक आए। हमने निकाल लिया तीनों बार सम अंक आए, इसमें कहीं कोई विषम अंक नहीं आया है। तो इसका एक डैश कर दें, डैश का मतलब है तीनों बार विषम अंक न आए। तो जब तीनों बार विषम अंक न आएगा तो उनमें कहीं ना कहीं सम अंक आ ही जाएगा। तो कम से ये जो घटना है कम से कम एक बार विषम अंक आए, इस घटना का मतलब है कि तीनों बार सम अंक न आए, वो घटना कहलाएगी कम से कम एक बार विषम अंक आए। तो इसी की पूरा घटना होगी वो डैश
जिसको डैश से व्यक्त करते हैं। कम से कम एक बार विषम अंक आने की घटना। वो इस घटना की पूरक घटना कहलाएगी, उसे डैश से व्यक्त करेंगे और इस डैश को वन में से घटा के निकालते हैं और ये वन में से 1/8 घट के 7/8 बच जाएगी। पूरा प्रश्न हो चुका है। धन्यवाद।